गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ये कोडेड इक्वेशन। इसी को कहते हैं भी बोडमास कहते हैं, यानी ये बोडमास के नियम से बनता है। तो आज हम लोग पूरा बोडमास के नियम को पढ़ेंगे, कोडेड इक्वेशन और भी बोडमास। अभी इस टॉपिक से हर एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन आ रहा है। 4 to 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रही है प्रत्येक एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन में आते हैं। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले उससे वहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 2 + 2 × 2 - 2 / 2। इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। पहले आप लोग इसको बनाइए। इसका कितना कितना आया, 5। कहीं 5 कहीं 3 कहीं कुछ। चलिए देखते हैं इसको। इसको बनाते हैं, कैसे बनाना है, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहला फर्स्ट सिंबल क्या है, इससे मैटर नहीं है कि फर्स्ट सिंबल प्लस है तो पहले प्लस करेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कौन कौन से सिंबल है। तो यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है, माइनस है, डिवाइड है। तो इनमें सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे। चलिए 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ये ऐसे हो जाएगा, 2/2 आएगा ना। इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। डिवाइड का काम खत्म। डिवाइड के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 2 × 2 4, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हम लोग प्लस का काम करेंगे। 2 + 4 6, और लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो हमेशा इस सीक्वेंस में बनाना है। पहले डिवाइड का काम करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ये हम लोग का रूल होगा, ठीक है। अगर डिवाइड फर्स्ट में है तो डिवाइड ही करना है। डिवाइड फर्स्ट में रहे या लास्ट में रहे या कहीं रहे, लेकिन सबसे पहले हमें डिवाइड ही बनाना है। डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये रूल होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आता है, ये सब एग्जाम का ही क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन में भी हम लोग गलती कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसको बताइए।
5 इज द राइट आंसर। हाँ 5 होगा, बिल्कुल 5 सही है। कितना आ रहा है? 16। 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे ऐसे पर ये सब क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड बहुत है। 10 सेकंड 15 सेकंड तो हम बहुत ज़्यादा बोल दिए, हार्डली बोल दिए। तुम 10-15 सेकंड बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इसमें कुछ है ही नहीं, क्या है इसमें? छोटे छोटे अंक है, 2 4 22, इतना नॉर्मल नॉर्मल अंक है। 16 आ गया है ना? चलिए 16 आ गया। कितना आया? 16। 16 आपका 16। इधर इधर कितना आया? 1 2 3 16। हाँ चलिए 16 से अभी का आ गया है। क्या बात है, क्या बात है, सबका 16 आ गया है। लेकिन ये गलत ना है, 16 गलत है। 16 आंसर नहीं होगा, ठीक है? इसका आंसर 16 नहीं होगा। 16 18, 18 तो और भी नहीं होगा। चलिए बता रहे हैं इसका आंसर क्या होगा, बता रहे हैं। 16 बिल्कुल नहीं होगा। देखिए हुआ क्या है, हम लोग क्या किए ना कि सवाल को बनाने में टेंशन दिया तो हमने आसान रास्ता अपना लिया है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले इसमें क्या क्या है उसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग का प्लस है, डिवाइड है, ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। डिवाइड से पहले ब्रैकेट आया तो पहले ब्रैकेट का काम करना है। डिवाइड से पहले ब्रैकेट का काम करना है। चले तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। अब ब्रैकेट में जो दिया है वही करना है, प्लस दिया है तो प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। 22 + 6 दोनों को ऐड कर देंगे, 28 आएगा। ब्रैकेट खत्म हो गया। अब नॉर्मल हो गया, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो अब हम लोग डिवाइड का काम करेंगे, ब्रैकेट के बाद डिवाइड का काम करेंगे। तो ये जो डिवाइड में आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है? 28 नीचे आएगा, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, 28 को ऊपर रख दिए हैं ऐसे, और इसको आसानी से काट दिए और 16 ला दिए, जो कि क्या है, गलत है। ये रॉन्ग तरीका है, ऐसे होगा, ठीक है? चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 4 से इसको कट करेंगे तो ये 7 आएगा, और ये 4 × 1 1, 2 × 1 2 हो जाएगा, और ये नीचे 7 ऐसे। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे, या इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 7 हो गया, 7 × 2 14, और ये 2, 16/7, ये हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। 16/7 इज द राइट आंसर। अब ऐसे भी सही है, इसको चाहे तो हम लोग तोड़ भी सकते हैं ऐसे, तो दोनों ही सही है। ये ऑप्शन में था तो यही, इसी को हम लोग अभी लेके चलेंगे। तो ये हम लोग का एक्यूरेट तरीका है, सही तरीका है। ये आपका गलत तरीका है, ठीक है? ये ऐसे नहीं बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है ना, तो नोमिनेटर ऊपर होता है, नोमिनेटर को हम लोग अप में रखते हैं और डोमिनेटर को डाउन में रखते हैं। नोमिनेटर डोमिनेटर में अगर परेशानी है तो ऐसे समझिए, एकदम आसान, बिल्कुल आसान। जैसे हमको 10 को 2 से डिवाइड करना है, 10 को 2 से डिवाइड करना है और इधर 2 को 10 से डिवाइड करना है, यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डिवाइड का रूल होता है, अगर मैं इसको लेफ्ट नाम ले लूँ और इसको राइट नाम ले लूँ जल्दी से जल्दी समझने के लिए, तो लेफ्ट वाला को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, लेफ्ट को हमेशा ग्रेटर होना पड़ेगा, तब जाके ही अच्छा से डिवाइड हो पाएगा, बढ़िया डिवाइड आएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट वाला छोटा हो जाए और राइट वाला बड़ा हो जाए तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, डिवाइड का असली एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आपका इससे आएगा, लेफ्ट वाला को बड़ा होना चाहिए, राइट वाला को छोटा होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, सही से आंसर आएगा। लेकिन वैसे देगा तो बनाना तो है, लेकिन ये क्वेश्चन में हम लोग का आंसर जो है इंटीजर में आएगा, आंसर जो है इंटीजर में आएगा, एक्यूरेट आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 नहीं आएगा, ये 2/10 हो जाएगा और ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में ये अंतर है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले रूल ही लिख लेते हैं, किसको पहले बनाना है किसको बाद में बनाना है, सारा टेंशन ही ख़त्म कर दे रहे हैं। सीधा हम लोग रूल लिख लेते हैं। अब हमें जब भी क्वेश्चन बनाना होगा तो इसके अनुसार बनाना है। चलिए, ये हम लोग का लिस्ट होगा, प्रायोरिटी लिस्ट। भी बोर्ड मास इस सीक्वेंस में बनाना है। बी बोर्ड मास, बी क्या होता है, विनकुलम। अब ये क्या होता है क्वेश्चन से बताएंगे। बी क्या होता है, ब्रैकेट। ऑफ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब डिवाइड। एम फॉर मल्टीप्लाइशन, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई, गुना। ए से एडिशन, ए फॉर एडिशन, एडिशन मीन्स प्लस। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस, प्लस और ये माइनस। तो हमेशा हम लोग इस सीक्वेंस में बनाएंगे, ये हम लोग का रूल होगा। तो डिवाइड से पहले ब्रैकेट आया था, इसीलिए पहले हमने ब्रैकेट का काम किया था। अब ब्रैकेट जो होते हैं वह 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, ये ऐसे ही बता रहे हैं। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 3 काइंड्स के होते हैं। एक तो ये ऐसा होता है, एक ब्रैकेट कुछ ऐसा टाइप का होता है, और एक ब्रैकेट कुछ ऐसा टाइप का होता है। 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ये रूल आपका रीजनिंग में तो यूज होगा ही होगा, और साथ ही साथ जब भी मैथ के क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे, मैथ में जितने भी कैलकुलेशन वाला सवाल होता है उसमें भी आपका यही रूल चलेगा, दोनों के लिए है। ये रीजनिंग के लिए भी है और ये मैथ के लिए भी है। मैथ का कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो इससे रिलेटेड आता है तो उसमें भी हम लोग यही रूल का यूज करेंगे। सेम रूल दोनों में होगा, रीजनिंग के लिए भी है, मैथ के लिए भी है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, एक एक करके सब बता देंगे क्वेश्चन में, जैसे जैसे आएगा आगे बढ़ते जाएंगे। हमेशा हमें इस सीक्वेंस में बनाना है, ऐसे इस सीक्वेंस में हमेशा बनाना है। ठीक है, चलिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इतना काम करने के बाद, मल्टीप्लाई तक काम खत्म होने के बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम आगे पीछे कर सकते हैं।
या तो आप एडिशन कर दीजिए पहले, या तो आप सब्ट्रैक्शन पहले कर लीजिए। ये इसमें आगे पीछे हो सकता है, या तो पहले सब्ट्रैक्शन कर दीजिए बाद में एडिशन कीजिए, या पहले एडिशन कीजिए बाद में सब्ट्रैक्शन कीजिए। तो ये हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक में कुछ नहीं करना है। प्लस माइनस लास्ट वाला में हम आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए आते हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 10/6 डिवाइडेड बाई 4+3। चलिए ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में ऑफ आ गया, तो डिवाइड से पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। और ऑफ मतलब होता है गुना, गुना मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। तो अब ऐसे प्रश्न को ऐसे अगर हम बना देते हैं, 10×6 डिवाइडेड 4+3। तो अब ऐसे अगर हमने बना दिया, मान लीजिए अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, एग्ज़ाम में बहुत सारा प्रेशर रहता है, बर्डन रहता है। तो आपको कहीं ना कहीं अगर आप भूल गए, अगर कुछ ऐसा हो गया आप भूल गए, तो सबसे पहले आप डिवाइड का ही काम कर दीजिएगा, पहले आप इसी को सॉल्व कर दीजिएगा। अगर माइंड में है कि पहले ऑफ का काम करना है तब तो ठीक है। अगर ऐसा माइंड में नहीं आया, अब इस फॉर्मेट में आ गया, तो पहले माइंड में आएगा ओ पहले तो डिवाइड का काम करना है, तो पहले हम डिवाइड का ही काम कर देंगे, तो भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऑफ है ऊपर में ही मल्टीप्लाई लिख देंगे, ऐसे ऑफ के ऊपर में ही मल्टीप्लाई लिख देंगे, ठीक है। और अब पहले इसी को सॉल्व कर देंगे। 10×6 कितना होगा, 60 हो जाएगा, खत्म हो गया, उसका काम ही खत्म। ऐसे ही ऊपर में ही मल्टीप्लाई लिख देंगे और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, अब ये नॉर्मल हो गया, अब आसानी से बना लेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 15 आएगा, 15 + 3 18 होंगे, 18 इज द राइट आंसर। ये सब कुछ गलतियां हैं जो हम लोग एग्जाम में कर देते हैं, ठीक है। चले आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, (12 - 5) ऐसे हैं। और ये जो सिंबल है ऊपर में, ये वाला, ये जो येलो वाला सिंबल है, इसी सिंबल का नाम है विनकुलम। ये जो येलो वाला सिंबल है, इस सिंबल का नाम होता है विनकुलम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें उसी का काम करना है, विनकुलम का ही काम करना है। तो चलिए पहले हम लोग उसका ही काम करेंगे। अब विनकुलम में माइनस दिया है तो माइनस कर देना है। 12 - 5 7, खत्म हो गया। 17 - 7 10, 10 इज द राइट आंसर। अभी हर एग्जाम में इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, दोनों में आता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ये गिवन है 64 का पावर 12 डिवाइडेड 4, 4 का पावर 15 इज इक्वल टू 64। और ये है क्वेश्चन मार्क। ये ऑप्शन है 9, 3, 12 और ये 7। ये क्वेश्चन हम लोग का आया हुआ है CGL एग्जाम में 2025 में।
चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, बनाते हैं। 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होता है। 4 का पावर 3 मतलब 64। 64 को हम 4 का पावर 3 लिखते हैं। तो ये जो 64 है इसको हमने 4 का पावर 3 कर दिया, क्योंकि सब में 4 दिया हुआ है तो 4 के फॉर्मेट में लाना है। तो 4 के पावर 3 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 के पावर 15। इसको भी हम लोग लिख देंगे 4 के पावर 3, 4 का पावर 3 ऐसे। ठीक है, चलिए आगे। जब पावर में रहता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो 4 12 इंटू 3 36 डिवाइडेड 4 के पावर 15 इज इक्वल टू 4 के पावर 3। अभी यहाँ पे दोनों 4 है, इक्वल है और डिवाइड में है, तो ये माइनस में हो जाता है। तो इसको माइनस में कर देंगे, 36 माइनस 15, दोनों का पावर क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, 4 के पावर 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 36 में 15 माइनस कर देंगे, 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 1 2, 21 आ गया इज इक्वल टू 4 के पावर 3। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग यहीं से आसानी से बना लेंगे। दोनों का 4 जो है सेम है दोनों में, तो 4 से 4 खत्म, 3 से 21 को कट करेंगे 7 आएगा। तो 7 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ऐसा तभी होगा जब दोनों सेम होंगे, तब होगा। 4 4 सेम है तो हम लोग ऐसे यहाँ पे काट देंगे, अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। क्वेश्चन दिया हुआ है ये, रूट अंडर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 41 मल्टीप्लाई 5 माइनस 17 का स्क्वायर माइनस 75 इज इक्वल टू व्हाट, ये बताना है हमें। 69 61 71 79। और ये क्वेश्चन भी उसी एग्जाम का है, सीजीएल का ही है, 2025 का ही है, 2025। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइव का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। 5 से 41 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 4 20, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 75। हमें स्क्वायर कम से कम 20 तक और क्यूब 10 तक याद रखना होगा, तभी जाके हम लोग कैलकुलेशन बढ़िया से कर पाएंगे।
चलिए अगले स्टेप में क्या करेंगे, 25 से इसको गुना कर देंगे। 25 है, 25 इंटू 5 125 आएगा, और सेकंड में 0 है तो ये 25 हो गया, 1 कैरी में आ जाएगा। 25 इंटू 2 50, 50 और 1 51। चलिए ये दोनों माइनस में है, दोनों को ऐड कर देंगे, साइन माइनस का ही होगा। दोनों को ऐड करेंगे लेकिन साइन जो होगा माइनस का ही होगा। 9 और 5 14 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 कैरी 1, 2 और 1 3। अब यहाँ पे माइनस कर देंगे। 5 माइनस 4 1, 12 माइनस 6 6, 10 माइनस 3 7, और ये हो जाएगा 4। अब ये किसका स्क्वायर होगा, अब ये कैसे पता होगा, तो ये बहुत आसान है। देखिए जिसका यूनिट प्लेस 1 रहे, जिसका यूनिट प्लेस 1 होगा उस वह या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, ठीक है। उसके बाद दो डिवाइड में दो 2 लेटर में इसको डिवाइड करेंगे। ये किसके स्क्वायर के पास है, तो ये 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 7 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा तो 6 का स्क्वायर के पास है, ठीक है। अब देखिए 6 के स्क्वायर के पास है तो 6 आ गया, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे 6 ही होगा, ठीक है, 7 नहीं होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 होता है और ये 49 से छोटा है, तो क्लियर हो गया कि 6 ही होगा। ये तो क्लियर हो गया कि इधर 6 होगा। चलिए अब देखिए, अब उधर 1 आएगा कि 9 आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो ये 49 से थोड़ा सा ही कम है, तो 69 वाला ज़्यादा करीब में है, तो आंसर हो जाएगा 69। 69 इज द राइट आंसर। एक और तरीका है, वो तरीका क्या है, 4761। ओके एक बार फिर से बता दें, 4761, ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे 6 होगा। अब यहाँ पे 1 होगा कि 9 होगा दिमाग में नहीं आ रहा है, सर कैसे पता करेंगे कि 1 आएगा कि 9 आएगा। तो 6 के नेक्स्ट नंबर क्या है 7, उससे गुना करेंगे, जो नंबर आएगा उसके नेक्स्ट नंबर से गुना करेंगे। 6 इंटू 7 42, उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला ले लीजिए, अगर कम है तो कम वाला ले लीजिए। 6 इंटू 7 42, 42 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे, अगर 42 से कम आएगा तो कम वाला लेंगे। आसान हो गया, तो क्लियर हो गया कि हम लोग का आंसर 69 ही होगा। 69 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है सीजीएल का। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एग्जाम में चाहे क्वेश्चन इजी आए या हार्ड आए, मैं सब पढ़ा दूंगा आपको, और उसको आप एक बार घर पे 2 बार 3 बार बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो एग्ज़ाम देने जाना है आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं है, पूरा अप टू डेट पढ़ा देंगे। जिस जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है पूरा वही पढ़ाएंगे, आलू भालू नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ा दिए एग्जाम में गए समझ में कुछ नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। जो मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। हमने पढ़ा दिया, आप पढ़ लीजिए, आपको कोई नौकरी लेने से नहीं रोक सकते हैं। पूरा का पूरा अप टू डेट पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो एग्ज़ाम में आता है वो सब पढ़ाते हैं, भले वो नॉर्मल हो हार्ड हो, उससे मतलब ही नहीं है। जो एग्ज़ाम में आएगा उसको हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन भी उसी एग्ज़ाम का है, 2025 का ही है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है सीजीएल में आया हुआ है,
ठीक है, ये क्वेश्चन भी सीजीएल में आया हुआ है और ये क्वेश्चन भी वही 2025 का ही है और ये क्वेश्चन भी 2025 का ही है। तो तीन क्वेश्चन सेम एग्जाम का है। सीजीएल के एग्जाम को आईएएस के एग्जाम से तुलना किया जाता है, मिनी आईएएस बोला जाता है। जो सीजीएल में भर्ती होते हैं वहाँ से आप आईपीएस बहुत सारे पद पे जा सकते हैं। इसमें पैसा भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, बहुत बढ़िया पैसा मिलता है, बहुत रॉयल जॉब है। एक बार लग गया तो फिर मज़ा आ जाएगा एकदम। हाँ, इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट आ गया, तो पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद ही किसी चीज़ का काम करना है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलिए ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर माइनस है। तो पहले डिवाइड का काम करेंगे। सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। सबसे पहले डिवाइड का काम किया जाए। चलिए डिवाइड को करते हैं हम लोग। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। डिवाइड का काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, डिवाइड का काम खत्म हो गया। अब डिवाइड के बाद क्या आया, अगला मल्टीप्लाई आ रहा है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 10 20, मल्टीप्लाई का काम खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट, हम चाहते तो एक बार में फास्ट भी बना सकते हैं लेकिन हम लोग पूरा विस्तार से बनाएंगे। तब अब ये 20 माइनस 10 हो गया, तो 20 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ब्रैकेट जब खत्म हुआ तो अब हमारे पास कौन कौन से सिंबल है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है। तो पहले अब डिवाइड का काम करेंगे। पहले हम डिवाइड का काम करेंगे। चलिए 10 इंटू 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। डिवाइड का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गया मल्टीप्लाई और प्लस, तो पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 10 से 10 को गुना करेंगे 100 आएगा। अरे 1 को मैंने छोड़ दिया, एक सेकेंड। ये 1 प्लस 6, फिर 100 इंटू 1 100, और लास्ट में ऐड कर देंगे 100 प्लस 6 106। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 106। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पूरा विस्तार से बता दिए एकदम डिटेल्स में, ठीक है, पूरा सीक्वेंस में बता दिए हैं। घर पे जाइए एक बार दो बार इसको फिर से प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, और फिर माइनस आ रहा है तो माइनस का काम करेंगे। ब्रैकेट खत्म हो गया। उसके बाद डिवाइड आया तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, और लास्ट में प्लस का काम करेंगे। ये 106 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब ऐसे प्रश्न को हम लोग ओरल भी बना देंगे। ओरल, ये इतना बड़ा तो मैंने विस्तार से बनाया ना। अब देखिए ओरल कैसे बनेगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, ये पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बना देंगे हम लोग। ऐसे प्रश्न को ओरल बना देंगे, ओरल बिना सॉल्यूशन के। कैसे, देखिए कैसे बनेगा। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 2 इंटू 10 20, 20 माइनस 10 10, ये सब खत्म हो गया, 10 आ गया। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 1 100, 100 प्लस 6
106, ये हम लोग का आंसर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ओरल है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ओरल बना देंगे बिना पेन पेपर का। चलिए आते हैं हम लोग अगले टॉपिक में। थोड़ा सा मेहनत करना है। चलिए ये हो गया हम लोग का टाइप 1 था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 में। टाइप 2 का क्वेश्चन कैसे आएगा उसको देखते हैं। ये था आपका टाइप नंबर 1, अब आएगा टाइप नंबर 2। चलिए क्वेश्चन है, ए पी मीन्स डिवाइड, आर मीन्स प्लस, टी मीन्स माइनस, एंड V means multiply then। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है ये, 12 V 4 R 16 P 8 T 6, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ऑप्शन कहाँ दे दे, चलिए ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे है। ये क्वेश्चन एग्जाम का है 138 50 28 44। हर एग्जाम में इस टाइप से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपका, 1 क्वेश्चन टाइप 2 से फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, 1 क्वेश्चन तो आएगा एकदम, हर एग्जाम में आएगा, 1 क्वेश्चन फिक्स हो गया है। चलिए इसको बनाना बहुत आसान है। कैसे बनाएंगे, पहले साइड में हम लोग लिख लेंगे, P का मतलब है डिवाइड, जहाँ पे P है वहाँ डिवाइड करना है। R का मतलब है प्लस, R के जगह पे प्लस करेंगे। T मीन्स माइनस, जहाँ T है वहाँ माइनस होगा। और कौन है V, V का मतलब है मल्टीप्लाई, तो V के जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, पहला काम हम लोग का क्या है, साइन चेंज करना है। ये 12 ये V है, तो V के जगह पे लेना है मल्टीप्लाई, ये V के जगह पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा मल्टीप्लाई। 4 R, R का मतलब है प्लस, तो R के जगह पे आएगा प्लस। 16 P, P के जगह पे डिवाइड, तो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड। T, T का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और ये 6। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज। अब साइन चेंज कर देंगे, अब बोडमास के नियम से बना देंगे, खत्म हो गया। अब हम लोग सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, बोडमास के नियम से बनाना है। अब जैसे ही हम लोग साइन चेंज करेंगे क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। उसके बाद पहले डिवाइड का काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिवाइड का काम करेंगे। चलिए 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, डिवाइड का काम खत्म। अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 12 इंटू 4 48। अब हम लोग प्लस का काम करेंगे, 48 और 2 50, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। 50 माइनस 6 44, तो 44 हम लोग का आंसर हो जाएगा। 44 इज द राइट आंसर, सही जवाब हो जाएगा डी। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, फिर बोडमास के नियम से बनाएंगे। सबसे पहले साइन चेंज करना है, फिर बोडमास के नियम से बनाना है। पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। बोडमास के नियम से बनाना है बोडमास। सबसे पहले क्या करना है, साइन को चेंज करना है, उसके बाद बोडमास के नियम से बनाना है।
44 होगा, हाँ 44 इज द राइट आंसर, सही है, 44 होगा बिल्कुल। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन जो है दो टाइप से आता है, एक में ABCD देगा, PMR जो भी देगा देगा, और एक टाइप से आता है उसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन है ये, इफ प्लस, प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस के जगह पे डिवाइड करना है, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है, एंड डिवाइड मीन्स माइनस, देन what will be the value of, तो हमें इसका वैल्यू बताना है, ये क्वेश्चन है। 7 - 2 मल्टीप्लाई 14 डिवाइडेड 96 प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए ऑप्शन क्या है, ए में है 12, इसमें 8, 36 और ये 20। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर देना है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद सॉल्व करेंगे, अभी सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले हमें साइन चेंज करना है, साइन को चेंज करने के बाद ही बनाना है। चलिए देखते हैं। प्लस का मतलब है डिवाइड, मतलब जहाँ प्लस है अब वहाँ पे डिवाइड होगा। माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, जहाँ पे माइनस है वहाँ अब मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई के जगह पे करना है हमें प्लस। डिवाइड का मतलब है माइनस, जहाँ पे डिवाइड है वहाँ पे अब हमें माइनस करना है, माइनस। ठीक है, सबसे पहले साइन चेंज करेंगे फिर बनाएंगे। डिवाइड के जगह पे क्या करना है, माइनस। ये नॉट, ये काम नहीं करना है। ये यस, ये काम हमें करना है। नॉट मतलब नहीं करना है, यस मतलब करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग साइन को चेंज करेंगे फिर बनाएंगे। आते हैं हम लोग 7, माइनस के जगह पे क्या लेना है, माइनस के जगह पे मल्टीप्लाई लेना है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई के जगह पे क्या लेना है, प्लस, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस लेना है। डिवाइड के जगह पे क्या लेना है, माइनस, तो डिवाइड की जगह पे माइनस लेना है। प्लस, प्लस का मतलब डिवाइड, तो प्लस की जगह पे डिवाइड लेना है। सबसे पहले हमें साइन को चेंज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। बिना साइन चेंज किए नहीं बनाना है, सबसे पहले साइन चेंज करना है फिर बॉडमास के नियम से बनाना है। अब इसे बॉडमास के नियम से बना देंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। कितना आ गया, 36 आ गया। 20 होगा, हाँ 20 होगा।
20 इज द राइट आंसर, 20 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम लोग मल्टीप्लाई है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवाइड है। तो पहले डिवाइड का काम करेंगे, इधर से कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ये जैसे है वैसे ही लिख लेंगे, इधर छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, पहले डिवाइड का काम करना है। तो 96 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 इंटू 8 96, तो 8 टाइम मिल जाएगा, 8 आ गया, 12 8 96। ठीक है, मल्टीप्लाई का काम हो गया, डिवाइड का काम खत्म हो गया। तो अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे, 7 इंटू 2 14। अब हम चाहे किसी को भी कर सकते हैं, पहले प्लस करना है या माइनस करना है, जो करना है कर सकते हैं। 14 इंटू 14 दोनों को ऐड कर देंगे, 28 माइनस 8 कितना आएगा, 20। आंसर होगा 20। 20 इज द राइट आंसर, डी हम लोग का सही जवाब है। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद पहले डिवाइड का काम करना है, पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर हम एडिशन का काम करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। हमेशा इस सीक्वेंस में बनाना है, पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का काम करेंगे, फिर एडिशन का काम करेंगे और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। हमेशा इस सीक्वेंस में काम करेंगे। ठीक है, 20 आएगा, 20 इज द राइट आंसर। हाँ 20 होगा, बिल्कुल सही है, 20 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कोई दिक्कत है किसी को, फिर से बता दे ना? ठीक है, ठीक है, पहले सबसे पहले जो दिया है ना उसको पहले साइन को चेंज करना है। ठीक है, कह रहा है ना कि प्लस के जगह पे आप डिवाइड कीजिए, मतलब जहाँ प्लस होगा वहाँ पे अब डिवाइड होगा। तो ये प्लस था, यहाँ पे अब डिवाइड होगा। ये वही क्वेश्चन है, अभी पहले यहाँ पे था P का मतलब है डिवाइड, तो या तो ऐसे आएगा और नहीं तो ऐसे आएगा, दो ही टाइप से आता है। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग तेजी से बनाते हैं, ये चैप्टर कल भी चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये 24A6D 4B9C8, ये क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया, लिख दिया है A का मतलब है डिवाइड, B का मतलब है प्लस, C मीन्स माइनस और D मीन्स मल्टीप्लाई। चलिए ये क्वेश्चन है, A मीन्स डिवाइड, B मीन्स प्लस, C मीन्स माइनस, D मीन्स मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे, उसके बाद बनाएंगे। साइन को चेंज करना, चलिए ए है, ए के जगह पे क्या होगा, डिवाइड होगा। डी, डी के जगह पे मल्टीप्लाई। बी, बी के जगह पे प्लस, प्लस हो गया। फिर आया सी, सी के जगह पे माइनस। सबसे पहले साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज हो गया, अब बोडमास के नियम से बना देंगे। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। कितना आया, 17, हाँ 17 आएगा बिल्कुल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले डिवाइड का काम करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। डिवाइड का काम खत्म हो गया, अब मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 4 इंटू 4 16,
अब या तो ऐड कीजिए या तो माइनस कीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है, आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 9 में से 8 को माइनस कर देंगे, 9 माइनस 8 1 आएगा, तो ये हम लोग का थोड़ा सा इजी हो गया कहीं ना कहीं। तो 16 और 1 17, यहाँ से हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 माइनस 8 फिर भी आपका 17 ही होगा। तो पहले आप प्लस कीजिए या पहले आप माइनस कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लस माइनस में जिसको आप अच्छा से चाहें उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले माइनस लिया, या तो आप पहले प्लस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों का आंसर सेम होगा। लेकिन यहाँ तक हम लोग को सेम टू सेम करना है जैसे था, प्लस माइनस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो 17 आएगा, 17 इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज हम लोग टाइप 2 तक पढ़े हैं, है ना। कल इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल 3 4 सब बाकी सब कल पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, एक बार घर पे जाना है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन अभी एग्जाम में आ रहा है।